बेगूसराय के टॉप 10 में शामिल अपराधी कहे या फिर बदमाश कहे, एक ऐसा व्यक्ति जो बेगूसराय के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल था, उसको जो है एक हत्या के मामले में बेगूसराय पुलिस 6 महीनों से ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस को जो है छकाते रहता है। लेकिन आखिरकार जो है वो 6 महीने के बाद कोर्ट में जाके सरेंडर कर देता है। ऐसा क्या हुआ कि टॉप 10 में रहने वाला बेगूसराय के एक ऐसा अपराधी जिसको 6 महीने से पुलिस ढूंढ रही थी, वो जो है कोर्ट में जाके सरेंडर करता है। और कौन है वो शख्स और क्या है पूरी कहानी? बहुत लोगों ने पूरी कहानी के बारे में पूछा था कि क्या है पूरी कहानी, तो आपके सामने रखता हूँ। इस पे ये आरोप है कि ऑनर किलिंग करवाता था, जो पैसे सुपारी लेके बेगूसराय में हत्या करवाने का काम करता था और खुद दिल्ली में बैठ के पूरा गैंग जो है बेगूसराय में कहाँ कैसे अपराध करना है पूरा गैंग चलाता था। और इसी को लेके बेगूसराय पुलिस लगातार तलाश में थी कि कैसे जो है इसको गिरफ्तार करे और कैसे जेल भेजा जाए और बेगूसराय में अपराध को रोका जाए। शुरू से ही पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो बेगूसराय के एक इलाका है नागदा। नागदा में रहने वाले रणधीर महतो, ये वही शख्स है रणधीर महतो। इस पे जो है पहली बार जो है एफआईआर दर्ज हुआ था वो हुआ था 26/6/2010 को, और वो हुआ था 392। लूट के मामले में रणधीर महतो पे एफआईआर दर्ज किया जाता है, फिर गिरफ्तारी होती है, जेल भेजा जाता है, लेकिन जेल में कुछ दिनों बाद बेल पे बाहर आ जाता है। उसके बाद जो है बहुत सारे बेगूसराय में लूट हत्या ऐसी चीज़ें होती रहती है जिसमें इसका नाम रणधीर महतो का आता रहता है, लेकिन पुलिस जो है पहुंच नहीं पाती इसके तक। 2018, 2019, 2020, 2021, 22 बेगूसराय में अपराध जो हो रहे थे उसमें जो है रणधीर महतो का नाम आ रहा था, लेकिन बेगूसराय पुलिस जो है गिरफ्तार करने में नाकाम थी, क्योंकि रणधीर महतो बेगूसराय में था ही नहीं, बल्कि वो बाहर से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था और सुपारी लेके किसी की हत्या करवा देना है, कहीं लूट करवा देना है, तो वो सारी चीज़ें की जा रही थी। लेकिन तभी जो है 2 फरवरी को एक मुखिया जो बेगूसराय के परना पंचायत के मुखिया वीरेंद्र शर्मा, इनकी जो है 2 फरवरी को ये घर से बाहर जो है निकलते हैं, बाइक पे अकेले जा रहे थे। उसी दौरान 4 अपराधी आते हैं और मुखिया वीरेंद्र शर्मा को गोली मार के जो है उसकी वहीं पे हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद अपराधी फरार हो जाते हैं। उसके बाद बेगूसराय पुलिस अपराधियों को जो शूटर थे उनको गिरफ्तार करती है। तो वो शूटर जो है बताते हैं कि हमको ऑर्डर जो है रणधीर महतो ने दिया है, जो सुपारी दिया था और मैंने जाके उसको मार दिया। उसके बाद पुलिस के नाक में दम जो है कर दिया था रणधीर महतो ने। तो पुलिस भी जो है लगातार छापेमारी की जा रही थी कि कैसे इसको जो है दबोचा जाए और कैसे जो है बेगूसराय में जो ये पूरा गैंग चला रहा है इसको रोका जाए। लेकिन बेगूसराय में वो था ही नहीं। 6 महीने से पुलिस जो है मुखिया हत्याकांड में इनको रणधीर महतो को कहती है कि तुम जो है सरेंडर कर दो, लेकिन रणधीर महतो सरेंडर करने का नाम नहीं लेता। उसके बाद पुलिस भी कहती है कि ठीक है मत करो सरेंडर। उसके बाद पुलिस जो है गुस्से में आती है और वो जो है कोर्ट से उसके ज़मीन उसके घर को तोड़ने का और उसको सीज करने का ऑर्डर निकलवा लेती है। अगर रणधीर महतो सरेंडर नहीं करता है तो उसके घर को तोड़ दिया जाएगा बुलडोज़र से और उसके घर को जो है सीज कर लिया जाएगा, पूरी संपत्ति को। उसके बाद रणधीर महतो को ये खबर जो है पहुंचती है कि उसके घर पे बुलडोज़र चलने वाला है, और जो है पुलिस जो है फॉर्म में है कि अगर सरेंडर नहीं किया जाए तो उसके घर को जो है बुलडोज़र से गिरा दिया जाए और जितनी भी संपत्ति है उसको सीज कर लिया जाए। उस डर से जो है रणधीर महतो कोर्ट में न्यायालय में जो है खुद को सरेंडर कर देता है, और सरेंडर करने के बाद बेगूसराय पुलिस उसके घर पे पहुंच गई थी बुलडोज़र लेके और जो है तोड़ ताड़ कर भी दिया था। उसके बाद जो है पुलिस को वहीं का एक आदमी आके बताता है कि जो है रणधीर महतो ने सरेंडर कर दिया, आप जो है घर नहीं तोड़े। तो घर और संपत्ति सीज ना हो जाए इस डर से जो है रणधीर महतो ने, जो बेगूसराय के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है, उसने अपने आप को जो है कोर्ट में सरेंडर कर दिया। और उसके बाद जितने भी बहुत सारे अपराध बेगूसराय में हुए थे उसको लेके बेगूसराय पुलिस जो है
रणधीर माथुर को रिमांड में लेके पूछताछ कर रही है कि बहुत सारे मामले में जो इसका नाम आया था और फरार चल रहा था। तो उसको लेके बेगूसराय पुलिस रणधीर माथुर से अभी पूछताछ कर रही है। जो बेगूसराय के एसपी ने कहा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो ये जो है दिल्ली से अपना पूरा गैंग जो है ऑपरेट करता था। ये जो है गिरफ्तारी के डर से बेगूसराय नहीं आता था, बल्कि इसने एक पूरा गैंग जो है बेगूसराय में बना के रखा था कि सुपारी लेके किसी की हत्या करवानी है तो ये उसकी सुपारी लेता था और अपने लोगों को पैसे भेजता था और कह देता था कि ये टारगेट है, इसको जो है उड़ा दो। तो इस तरीके से ये पूरा गैंग जो है बेगूसराय में ऑपरेट किया करता था दिल्ली से। और रणधीर माथुर को जो है ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा अपराधी जो टॉप 10 में था, उसकी गिरफ्तारी से बेगूसराय में कहीं ना कहीं एक शांति का माहौल होगा कि ऐसे जो खून हो रहे थे, ऐसे सुपारी किलिंग हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं एक रोक लगेगा। थैंक यू सो मच।